तो अच्छे टीचरों को लेना है, अच्छे विचार के टीचरों को लेना है, जिनको नॉलेज हो, जिनको ये पता हो कि कैसे स्टूडेंटों को आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे अपने आप को एक डेवलप टीचर बनाया जा सकता है। जो आज रोड पे घूम रहे हैं टीचर, जिनको कि आज स्कूलों में होना चाहिए और केवल भाषा आर्ता को शून्य करने के कारण आज वो रोड पे घूम रहे हैं और तथा धांधलियां जो हुई उसके कारण रोड पे बच्चे घूम रहे हैं। तो उनका अब नए सरकार से मेरी मांग है और ये एकदम साफ और स्वच्छ मांग है कि आप आइए और पुनः ये भर्ती को रद्द करिए, क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आप दोनों ने, वो दोनों उप मुख्यमंत्री साहब लोगों ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना चाहिए और इसमें सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। बिहार में सरकार चेंज हो गया है। बिहार में सरकार चेंज होने के साथ बहुत सारे आसार जुड़ने लगे। आपको मालूम है दोनों ही बिहार में जो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों लोगों ने जब सत्ता में नहीं थे तो उनका बयान था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक धांधली हुआ है और इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। तो क्या आज सत्ता में आने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी? इस पे निगाहें हर एक किसी की टिकी हुई है और विश्वास सभी रख रहे हैं कि नहीं, जो बयान पूर्व में जारी किया गया था वो बयान पे खरे उतरेंगे और बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 की भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। लगातार आज मैं भी पटना में इंटरव्यू देके आया हूं बहुत सारे पत्रकारों को, तो आप लोग को भी मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने इंटरव्यू में सारे वही मुद्दाएं रखी जो 1,17,000 वन फेज में रखा गया था और 2.0 में 1,22,000 भर्ती रखी गई थी, उस पर ही पूरा ब्यौरा रखा गया। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर थे जिनको ये सारी विचार को रखा गया। आपके बारे में मांग मेरी बहुत बेजोड़ थी। मैंने कहा था मेरा बिहार पहुंचना और उससे पहले सत्ता परिवर्तित हो जाना बहुत बड़ा इशारा है। अभी बिहार में जो मनीष कश्यप जी ने कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो बिहार में सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन जो पीछे की ठेला गाड़ी है ना, वो ठेला गाड़ी चेंज हो गई, इंजन वही है, कार्य उन्हीं व्यक्ति को करना है। तो क्या नीतीश साहब ने जो इशारों में कहा कि जो राजद की पार्टी है वो उनको कार्य नहीं करने देना चाह रही थी, यानी क्या वो जांच करना चाह रहे थे? बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर्ती हुआ है, 1.0 में भर्ती हुआ है, जो धांधली हुआ, क्या उस पर जांच करना चाह रहे थे? क्या इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाह रहे थे? अगर करना चाह रहे थे तो अब तो सरकार भी बदल दिया गया है और उनको मौका भी अच्छा है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करें, क्योंकि सामने चुनाव है। लेकिन अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करना चाहती है तब क्या करना चाहती है? ये क्वेश्चन पॉइंट बहुत तगड़ा है और बिहार में हर एक युवा के जबान पे हर एक युवा पूछना चाहता है कि अभी मनीष कश्यप जी द्वारा 180 दिन में सरकार गिराने की बात जो कही गई थी, तो 180 दिन में सरकार तो नहीं गिरा पाए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि पहले नीतीश चाचा वहां थे तो हमें बुरा लग रहा था, अब नीतीश चाचा यहाँ है इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं। यानी जो उनको 3 मुकदमा कराया था पहले, वो आज उनके लिए अच्छा हो गया। तो मैं भी कहना चाहता हूँ सर, अगर अच्छा हो गया है और बिहार के युवाओं के लिए आप आगे आना चाहते हो तो आपकी मन पसंदीदा पार्टी आ चुकी है और युवाओं के शिक्षा की मांग के लिए आप आइए और कहिए कि जो धांधली हुई थी उस भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। अभी तक किसी भी प्रकार का बयान अभी तक आपने नहीं सुना होगा मनीष भैया का कि कोई भी एक भी बयान जारी क्यों। उनको गरीबों का सपोर्ट तो चाहिए लेकिन गरीबों का साथ नहीं देंगे। केवल आज तक मैं मनीष कश्यप जी का बड़ा सपोर्टर था, बहुत बड़ा, मैं जानता था कि वो सही कार्य करते हैं, लेकिन आज के उनकी बातें सुन के एकदम साफ स्पष्ट हो गया है कि उनके मन में केवल यादवों के प्रति और छोटी जातियों के प्रति केवल द्वेष की भावना है, जलन है और उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो हमारे यहाँ शिक्षक क्या बिगाड़ है? शिक्षक किसी जाति के नहीं होते हैं, किसी कास्ट के नहीं होते, उनकी कास्ट स्वयं ही एक शिक्षक है और शिक्षक शिक्षा का योगदान देना चाहते हैं। यानी 1,70,000 और 1,22,000 भर्ती प्रक्रिया ये कैंसिल होगी। अभी नया अपडेट आ चुका है आप लोगों का कि जो भर्ती प्रक्रिया 3.0 होने जा रही है, उससे पहले एस्टेट का पेपर होने जा रहा था, जो वो भी मामला अब कोर्ट में चला गया। यानी एस्टेट का भी जो एस्टेट का पेपर होने वाला था वो भी अब लगभग रुकते सा लग रहा है। उसके बाद तुरंत ही आपको मार्च में ही आचार संहिता लग जाएगा और आचार के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने के लिए बात कही जा रही थी, तो आज बिहार राज्य में मैंने बहुत जोरदार अकेला पूरा फाइट किया हूँ। पटना से लेके हाजीपुर में फाइट किया और हर जगह जा जाके फाइट किया। मैं, आप देख सकते हैं जहाँ पे रह रहा हूँ, एक रेंट रूम लेके मैं आज रह रहा हूँ कि ताकि मैं 2 दिन पटना में रह के अपने कार्यों को प्रगति कर सकूँ और अपने युवाओं के लिए आवाज़ उठा सकूँ। उससे पहले आपने देखा होगा कि प्रयागराज में मैं जाके लड़कों के साथ आवाज़ उठाया, क्योंकि वो प्लेयर थे और बिहार राज्य से हर एक क्षेत्र से प्लेयर मेरे पास आते हैं खेलने के लिए। उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद स्टेट सिलेक्शन, उसके बाद नेशनल के लिए वो जाते हैं। और सबसे बड़ा बात, सर्वप्रथम अगर ओपन नेशनल चैंपियनशिप का शील्ड अगर किसी ने जीता है तो अपनी टीम बिहार पटना ने जीता है और पहली बार सब जूनियर टीम ने इस शील्ड को जीता है। उससे पहले आज तक कभी भी शील्ड नहीं जीता था। आपका जिम की फोटो साथ में लगा दे रहा हूं। इसके अलावा बिहार राज्य में उन लोगों की भी एकदम साफ और स्वच्छ मांग थी कि सर शिक्षक भर्ती को साफ और स्वच्छ कराया जाए ताकि ये लोग आगे हो सके, डेवलप कर सके, हम लोग डेवलप कर सकते, नए युवाओं के नए रास्ते खोल सके। जब ये लोग
हम लोगों को बाहर ले जाके खिला सकते हैं, एक सरकारी बच्चों को पकड़ के अपने जेब से पैसे लगा के खिला सकते हैं, तो क्या जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो क्या और अच्छा कार्य नहीं करेंगे? बहुत तो अच्छे टीचरों को लेना है, अच्छे विचार के टीचरों को लेना है, जिनको नॉलेज हो, जिनको ये पता हो कि कैसे स्टूडेंटों को आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे अपने आप को एक डेवलप टीचर बनाया जा सकता है। जो आज रोड पे घूम रहे हैं टीचर, जिनको कि आज स्कूलों में होना चाहिए और केवल भाषा अर्था को शून्य करने के कारण आज वो रोड पे घूम रहे हैं और तथा धांधलियां जो हुई उसके कारण रोड पे बच्चे घूम रहे हैं, तो उनका अब नए सरकार से मेरी मांग है और ये एकदम साफ और स्वच्छ मांग है कि आप आइए और पुनः ये भर्ती को रद्द करिए, क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो आप दोनों ने, वो दोनों उप मुख्यमंत्री साहब लोगों ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना चाहिए और इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं, अगर आप भी नहीं चाहते कि इस पर सीबीआई जांच बैठे, हम भी नहीं चाहते सीबीआई जांच बैठे, लेकिन केवल और केवल इसको मुख्यमंत्री साहब से इन दोनों पेपरों को रद्द कराइए और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को लेने का एक नोटिस जारी करिए, ताकि लड़के तैयारी करके फिर दें और इस बार भर्ती प्रक्रिया में इतना अधिक सावधानी बरती जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कहीं से भी नकल ना कर सके, कहीं से भी पेपर आउट ना हो और सही सापेक्ष लड़के भर्ती हो के आए। देखिए, जब अच्छे शिक्षक आगे बढ़ते हैं तो अच्छे शिक्षक से समाज जुड़ता है, बच्चों के गार्जियंस जुड़ते हैं, उनके रिश्तेदार जुड़ते हैं, इससे वो किसी भी पार्टी के बारे में बता सकता है, समझा सकता है, वोट कैसे देना, वोट की बैंक क्या होती है। तो इसलिए अच्छे शिक्षकों को लेना आवश्यक है। अच्छे शिक्षकों के आने से शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। अभी जैसे मैंने सोचा है ऐसे ही हजारों शिक्षक सोचते हैं और मैं आज रोड पे हूं, ऐसे ही हजारों शिक्षक रोड पे हैं। तो इनके बारे में हमको जागना चाहिए, समझना चाहिए और अपने बिहार के युवाओं के प्रगति के लिए, चाहे अदर स्टेट के भी युवा हो, उनसे भी हमें कोई टेंशन नहीं है, उनको भी लिया जाए। नहीं तो जैसे आज यूपी में मना कर दिया गया था कि अदर बिहार राज्य, झारखंड राज्य के कैंडिडेटों को भर्ती नहीं लेंगे क्योंकि उनके यहाँ बैन है अदर स्टेट, तो अदर स्टेट जहां पे बैन हो जाएगा वहां पे भी हमारे लिए भी रास्ता बैन कर देंगे अदर स्टेट वाले, तो इसलिए हमारे लिए भी रास्ता खुला है और सभी के लिए रास्ता खुला है। मेरे को उस पर कोई आपत्ति नहीं। तथा जो 51% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, ये गलत किया गया। 51% आरक्षण के कारण आज जो लड़के हैं वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, वो सभी बाहर हो जा रहे हैं और ये लोग आरक्षण के साथ साथ जो जनरल की सीटें हैं उसमें भी लड़कियां घुस जा रही हैं, जिससे सभी लड़के एक प्रभावित हो रहे हैं और बाहर होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कृपा कर यही मैं चाहूंगा कि 34% जो उनका आरक्षण है या एक कैटेगरी बना दिया जाए, 34% 32% उतने ही में हो रहे हैं। बाकी अगर वो जनरल में घुसती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सभी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है उसके अनुसार ही आरक्षण रखा जाए। टोटल 50% का आरक्षण अगर सब मिला के दिया जाएगा तो भी अदर लड़कों को भी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए इस आरक्षण की कैटेगरी को शिक्षा विभाग में घटाया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को भी मौका दिया जाए। कम से कम 52 से 54% युवाओं को इसमें भर्ती किया जाए और मेरे को विश्वास है कि इस बार बिहार सरकार बहुत बड़े सिरे पे काम करेगी। और यदि नीतीश सर इसी बात को इशारा करना चाह रहे थे कि राजद के रहते वो शिक्षा विभाग में जांच नहीं बैठा पा रहे थे, शिक्षा विभाग की दोनों भर्तियों को रद्द नहीं कर पा रहे थे, तब नीतीश सर के पास अच्छा मौका है बिहार के युवाओं के दिल में छाने का और वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पुनः इस भर्ती प्रक्रिया को करा के बिहार के युवाओं के दिल में एकदम छा सकते हैं और हम लोग पूरी तरीके से नीतीश सर को समर्थन दे सकते हैं। अगर सही जांच हो और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया भाषा अर्था लागू करते हुए किया गया तो हमें बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ऐसे ही अगर आपको शिक्षा नीति चेंज करना है तो हम शिक्षकों के लिए शिक्षा नीति चेंज करने का तरीका हम बताते हैं कि यदि तीसरी क्लास से ही 5वीं क्लास में से लगातार स्टार्ट हो जाएगा आपका ओलंपियाड, अगर आप पेपर की तैयारी कराने लगेगा और हर एक बच्चा ओलंपियाड की कंपटीशन देना शुरू कर देगा तो गार्जियन भी उसके पीछे लग जाएगा कि नहीं बच्चा तैयारी करे, पढ़ाई करे और स्कूल जाए। तब स्कूल में बच्चों की आने की प्रगति बढ़ेगी और जब कंपटीशन देता है बच्चा तो उसकी भावनाओं को जागृत होती है, उसकी भावनाएं जागृत होती हैं और वो आगे अच्छा एक स्टूडेंट बन जाता है और अपने साथ साथ अन्य स्टूडेंटों को भी अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराता है। दूसरा चीज और ग्रोथ करना है तो उन शिक्षकों को जो कि साल भर में बेस्ट हो उनका पेपर लिया जाए हर साल और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो उनके तनख्वाह में 2 से 3,000 या 5,000 बढ़ोतरी कर दिया जाए केवल साल भर के लिए, जैसे कि हम लोग साई में करते हैं ऐसे ही आप भी बढ़ोतरी करिए ताकि बिहार राज्य में प्रगति मिले। टाइम घटाने से, टाइम बढ़ाने से शिक्षा नहीं दिया जा सकता। अगर आपने 5 बजे तक का शाम को क्लास रखा है तो आपको बता दूं जैसे एक बच्चा होमवर्क करता है वैसे ही एक टीचर को भी होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे टीचर जाता है और अगले दिन क्या पढ़ाना है उस सब्जेक्ट को उठाता है, पहले पढ़ता है, उसमें से निचोड़ को निचोड़ता है, उसके बाद अपने माइंड से समझता है कि कल के बच्चों को जो सबसे लोअर बच्चा हो उसको मैं कैसे समझाऊं कि उसको समझा सकूं। यानी 3 से 4 घंटे उसको समझने और समझाने के लिए चाहिए। अगर आप 5 बजे उसको छोड़ेंगे तो 6 बजे तक वो घर पहुंचता है और 6 बजे के बाद वो अपने घरेलू कार्यों में जुट जाता है, जिससे कि उसकी अगले दिन की जो प्रगति है वो धीमी हो जाती है।
तो धीमी प्रगति नहीं करना है, प्रगति को बढ़ाना है। उम्मीद है कि हमारे बातों को सही तरीके से सुना जा रहा होगा और आगे हम युवाओं के लिए अच्छा कार्य किया जाएगा। और इसको सबसे अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए ताकि हमारी सरकार तक पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे। जब तक सरकार तक बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक हम लोग के लिए कोई भी सरकार जागृत नहीं होगी। जगाना है किसी भी सरकार को तो हमारी बातें सरकार तक पहुंचना आवश्यक है। आज देखिए पटना में मैं आप लोग के लिए, सभी के लिए आके अकेला फाइट किया। आपको बताऊं 17-18 पत्रकारों ने मेरे को घेर रखा था, उसके बावजूद भी उनसे अपना साफ खड़े होकर स्पष्ट मैंने बातों को रखा है। मैंने पत्रकारों की बातों को जवाब भी दिया है। हाँ, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता हूं। उन्होंने शिक्षा विभाग से हट के क्वेश्चन कर दिया कि जो सीबीआई जांच हो रही है वो जांच जो सरकार में बैठे हैं उनके खिलाफत क्यों नहीं हो रही है, जो विपक्ष में है उनके खिलाफत क्यों हो रही है। मैंने सख्त मना कर दिया कि देखिए मैं नेतागिरी जैसे क्वेश्चनों का जवाब देने नहीं आया हूं, यहाँ शिक्षा के अधिकार को मांगने आया हूं, युवाओं के रोजगार को मांगने आया हूं और युवाओं को मैं खिलाता हूं तथा इंडियन आर्मी और नेवी जैसे जगहों पे भेजने का कार्य करता हूं। तो मेरा केवल काम है शिक्षा देना और शिक्षकों को आगे बढ़ाना तथा शिक्षा के अधिकार के लिए जो अधिकार है उसकी मांग कर सकना। तभी हमारे देश, हमारे राज्य की बढ़ोतरी होगी। और हम विश्वास करते हैं कि मैं कब, कहां, कैसे था, आपको आज नहीं कल वीडियो मिलेगा, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए मैंने उस वीडियो को कल डाला है। और मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग और सपोर्ट करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।